शौकत बसर साहब, ये अब आप लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड, इससे पहले बल्ले का निशान हमने देखा, उस पर फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से अंडू हो गया। अब इस केस में भी अभी हुकूमत के पास, मुतल्लका इदारों के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ जाकर कुछ नहीं पता कि रिवर्स भी हो जाए डिसीजन, जिस तरह जुडिशल जो सेशन कोर्ट था उसका, ट्रायल कोर्ट का फैसला यहाँ पर रिवर्स हो गया। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह हक है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जिस केस की बुनियाद ही झूठ पर थी और जाहिर है उसने ब्रांड पे ख़त्म होना था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं कोर्ट में भी था, इट वाज केस ऑफ नो एविडेंस। एक ऐसी चीज़ पे मुकदमा बना दिया गया जिसका वजूद ही नहीं था। अब कोर्ट बार बार पूछ रही थी वो साइफर है किधर जिसके ऊपर मुकदमा बनाया गया है। मैंने एक वकील भी हूँ, माल मुकदमा कहते हैं उसको। गुजारिश ये है कि जब आपके ऊपर कोई अनलाइसेंस असले का पर्चा दिया जाता है या किसी चीज की चोरी का पर्चा दिया जाता है तो उसकी आईओ बाकायदा रिकवरी डालता है। अच्छा, एक तो पहली बात तो वो डॉक्यूमेंट ही ऑन सीन नहीं था, और दूसरी बात जाहिर है एक सीरीज ऑफ केसेस है खान साहब को झुकाने के लिए, खान साहब को तोड़ने के लिए। माजी में ये हरबे इस्तेमाल किए जाते थे नवाज शरीफ वगैरह जरदारी साहब के लिए, वो भाग जाते थे मुकदमों से डरते हुए चूंकि उनका माल बाहर पड़ा होता था। तो इमरान खान ने एक ही बात कही थी कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं डील लूंगा, और ना ही मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। और आज एक दुआ मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और शाह महमूदी कुरैशी साहब जो उनका मौक़िफ़ है उसकी फतह हुई है कि कोई हमने गैर कानूनी काम नहीं किया था, कोई गैर आईनी काम नहीं किया था। हाँ, ये जुर्म ज़रूर किया था कि माजी में जब कोई हुक्म आते थे वो कौम को बताया नहीं जाता था। क्या बताया इमरान खान साहब ने? ये बताया कि एक हुक्मनामा आया है कि इमरान खान को बदल दिया जाए, वज़ीर आज़म ना रहें। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे तो पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और ये ऑर्डर किसको आया था? ये जनरल बाजवा साहब को आया था। तो उसके बाद फौरी तौर पर बात भी आ गई, हमारी हुकूमत भी खत्म हो गई। और उसके बाद आपने देखा 70 साल की उम्र में इमरान खान साहब पर एक मुकदमा नहीं था, आनन फानन 200 मुकदमा दर्ज हो गया, जिसमें गद्दारी, दहशतगर्दी, करप्शन, और हद तो ये हो गई कि दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। सब ये जो अदम एतमाद तक जो आप ये आए यहाँ पर, तो अदम एतमाद तो जब आई और जितने भी आपके इत्तेहादी थे वो सब ज़ाहिर है वो सब आपको छोड़ कर गए, सब आईन और कानून के मुताबिक हुआ, जितना उनको नंबर रिक्वायर्ड था वो उनका नंबर पूरा हुआ। उसमें कहीं कोई आइन या कानून से तो तसादुम नहीं हुआ? नहीं 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 मेरे भाई, नहीं। जब हुक्मनामा वसूल हुआ उसके बाद जिन जिन के स्टेक्स आपको पता है कि जिनकी तनाबें जहाँ से हिलती हैं, जहाँ से फैसले आते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि वो फैसला किसको आया था? अगर साइफर आया था, क्या मुल्क के वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और किसको आपको साइफर की हकीकत को हर किसी ने तस्लीम किया, डिमार्च किया गया। सिक्योरिटी हमारी जो सलामती कौंसिल जो हमारी है उसकी मीटिंग्स हुई, उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराह मौजूद थे। खुद हमारी दौर में भी हुआ, फिर शहबाज शरीफ के दौर में भी हुआ। मुझे बताइए कि वो किसको आया था साइफर? क्या इमरान खान साहब को आया कि इमरान खान को हटा दें? वो तो जाहिर है उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को आया। उसके बाद आपने देखा कि आनन फानन हमारे वो इत्तेहादी जो एक हफ्ता पहले कह रहे थे कि हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, पता चला वो भी हमें छोड़ गए। और मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ। तो रज़ा साहब की तरफ मैं आता हूँ जरा भी, रज़ा आपको मौका दूंगा मैं। तो शौकत साहब, हाँ नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूं शौकत साहब, ये आप कह रहे हैं ना कि वो जिनकी डोरियां जहाँ से हिलती थी वो उनके ऑर्डर पर फिर वो दूसरी तरफ चले गए, तो वो उन्हीं अहकामात की बुनियाद पर आपकी हुकूमत के साथ थे, आपके इत्तेहादी बने हुए थे? नहीं, हमारे जाहिर है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जिनके स्टेक्स जाहिर है बाहर होते हैं, जो खास तौर पर अवाम के नुमाइंदे नहीं होते हैं, जिनको लाया जाता है, जिस तरह अभी भी देख लेना आधी से ज्यादा असेंबली जो है वो जल रही है, तो जाहिर है जिन जिनको वहां से लाए थे, जिनकी कोई मजबूरियां होंगी, जो ब्लैकमेल हुए, जिनकी कोई जायदादें बाहर होंगी, जिन्होंने 2 नंबरियां पाकिस्तान में की होंगी, सारे के सारे भाग गए। हमें तो नहीं पता था, तो हमें तो यही बताया जाता था कि बार बार कहा जाता था कि हमें तो ये भी कहा गया जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, और अगर एक्सटेंशन दे देंगे तो आपकी इतमाद भी वापस हो जाएगी। ये भी तारीख का हिस्सा है। और ये किसने बताया? अली अमीन गंडापुर साहब से फोन करके पूछ लें कि परवेज खटक पैगाम लेकर आए कि आप उनको एक्सटेंशन दे दें 6 महीने के लिए, ये तहरीक एतमाद खत्म हो जाएगी। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है, और फिर बाद में आपने लाइफ टाइम ऑफर की एक्सटेंशन की, लेकिन वो फिर नहीं बच सकी। फिर भी हुकूमत लाइफ टाइम ऑफर बता देना हमने कहाँ पे की, लिख कर दी या कहाँ पर बात हुई। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, इन तमाम बातों को छोड़ देते हैं।
आपने मुकदमा दर्ज किया किस चीज का? गद्दारी का। आपने मुकदमे दर्ज किए दहशतगर्दी के। हो क्या रहा है? आपकी वो अदालतें खुद कह रही हैं आकर कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें इंटरफेयर किया जा रहा है। कहते हैं कि खान साहब को सजाएं दें, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।